हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। तो आज हम बात करेंगे मार्केट में कल निफ्टी का जो एक्सपायरी है 2 दिसंबर को, उधर एक्सपायरी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसके पहले हम जरूर बात करेंगे कि कल जो प्रेडिक्शन 1 दिसंबर के लिए किया था, जो लेवल्स बोला गया था, मार्केट ने उस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया, वो चीज तो हम जानेंगे ही। और उसके साथ बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के बारे में ही कि कल 2 दिसंबर में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, किस लेवल पे अवॉइड करेंगे, किस सिनेरियो पे ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, ये डिटेल डिस्कशन होगा। तो देर ना करके चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और हम चार्ट पे ही देखेंगे। ये है आपका डेली कैंडलस्टिक निफ्टी 50 का, और ये देखिए ये है आज का कैंडल, जो कि एक बेयरिश कैंडल है, नो डाउट। लेकिन बात यह है कि ये कैंडल का ओपनिंग कहां पर हुआ? ओपनिंग हुआ न्यू ऑल टाइम हाई, जो न्यू ऑल टाइम हाई जो था ठीक उसके ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट गिरता ही चला गया। और सबसे अहम बात यह है कि मार्केट ने सपोर्ट कौन सा लेवल से लिया है, चलो वो देख लेते हैं। मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको भी दिख सके कि उसने कौन सा लेवल से सपोर्ट लिया है। देखो, जो लेवल्स हमने मार्क किया था 26,122, मार्केट ने तकरीबन वही लेवल से सपोर्ट लेके फिर मार्केट चला गया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको और गौर से दिखाएंगे। और कल ये भी बताया था, चलो पहले चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, फिर बात करते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, चलो ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। मार्केट ने ये इधर खुला है, इधर खोल के मार्केट ने टोटल फॉल दिया है ऐसे करके, और मार्केट ने सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली 26,122 124 में शायद सपोर्ट लिया है। हाँ, 124 है। देखो 2 4 5 पॉइंट तो कोई नॉर्मल सी बात है। तो लेवल यही है, यही लेवल से तो ऐसे ही बढ़िया लेवल्स काम करते हैं। तीनों इंडेक्स में ही काम किया है लेवल्स। सबसे अच्छा निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम किया है। सेंसेक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन फिर भी जोन में ही थे। ठीक है, तो ये आज का हुआ है। आज देखिए, कल एक चीज मैं बताया था तीनों इंडेक्स के लिए कि मार्केट हो सकता है इधर तक जाए, इधर तक जाके कुछ ऐसा सेटअप देके मार्केट गिर सकता है। ये चीज बताया था। ये बताया था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वीकनेस है, क्योंकि मार्केट जब इधर गया था ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक नीचे मूव दिया, नीचे मूव देने के बाद जो ऊपर गया, ऊपर हाई ब्रेक कर नहीं पाया, फिर से नीचे आने लगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज डायरेक्ट गैप अप दिया, इसके ऊपर ही गैप अप दिया, लेकिन इमीडिएटली गैप अप फेक ब्रेकआउट में बदल गया है। और जब ही ये चीज हुआ तब ही एक रिटेस्ट की जरूरत था, और ये रहा वो रिटेस्ट। इमीडिएट रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट लेके थोड़ा साइडवेज मार्केट ने खेला। उसके बाद जब ही ये लो टूटा, मार्केट ने एक ही बार में फॉल दे दिया इधर तक। ठीक है, एक अच्छा खासा मूव दे दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक ये किया, नहीं मार्केट ने फॉल इधर तक नहीं दिया, फॉल डायरेक्टली ये लो टूटने के बाद, ये लो टूटने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट फॉल इधर तक दिया। इधर तक फॉल देने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज, थोड़ा अप ट्रैप किया, इधर से फिर से थोड़ा ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर से एक सुंदर फॉल दिया, और मार्केट ने एग्जैक्टली यही लेवल जो कि था 26,122 उधर ही सपोर्ट लिया। तो आप लेवल्स फॉलो करेंगे ट्रेडिस्तान का तो आपका अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंट आप खुद ब खुद फील करेंगे। आप अगर अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं भी कर रहे हो, आप रेगुलर देखिए, जरूर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये एक दावा है। जो भी है, तो अभी आज का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, दिन गया बात गया। तो कल एक्सपायरी में कैसे ट्रेडिंग करें, चलिए उसको लेके बात करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है चलो उसको देख लेते हैं। देखो, मैं फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। ये लेवल्स को मैंने एक मार्क करके रखा है, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप का एंड है। मतलब मार्केट इधर तक मैं बोला था आएंगे, आके जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है? मान लीजिए ये पहला कैंडल है, ठीक है। मैं आगे भी मतलब कुछ दिन पहले भी ये चीज सिखाया हूं, ठीक है। ये है दूसरा कैंडल, और मान लीजिए ये है तीसरा कैंडल। तीनों ही एक सेम साइड का कैंडल है, या एक ही तरफ जा रहा है। तो इसका हाई और इसका लो, ठीक है, ये ही होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। और ये ही जोन को हम फेयर वैल्यू गैप जोन बोलते हैं। तो मार्केट में अभी जो फॉर्म किया है फेयर वैल्यू गैप जोन कौन सा है? मार्केट में एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप जोन ये और ये, इसका लो और इसका हाई इसके बीच में है। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि फेयर वैल्यू गैप का पूरा एंड तक मार्केट आता नहीं है, जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टच करता है। जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को टच करता है, जैसे ये वीक किया, उसके बाद ही मार्केट पलट जाता है। तो बहुत बार ऐसे देखा गया है। अगर मार्केट इस वीक के नीचे जाता है तो हम और भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होंगे कि मार्केट इधर तक आ सकता है। अगर मार्केट इस वीक के नीचे कल ट्रेड नहीं करेगा तो हम इस लेवल को नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब हमारा टारगेट में तब नहीं लेंगे, पहले हमको इस लेवल के नीचे मार्केट को एक बार ट्रेड करना
है। तो कैसे करेंगे, चलो उसको जानते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट का चार्ट पे क्या दिख रहा है, मार्केट में एक वीकनेस जरूर है, इंडेक्स में एक वीकनेस जरूर है मार्केट ने, लेकिन एक अच्छा चीज भी है। अच्छा चीज क्या है कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टच कर लिया है। फेयर वैल्यू गैप टच किया, पिछले दिन का जो लो था, ठीक है, पिछले दिन नहीं, ये शायद 2 तारीख का, सॉरी सॉरी 27 तारीख का लो था। 27 तारीख का जो लो था, उस लो के नीचे गया और मार्केट ने इमीडिएटली सपोर्ट ले लिया है। अब क्या हो सकता है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला लेवल। ये लेवल हम मार्क करेंगे। मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग दिया, थोड़ा रिटेस्ट लिया, फिर से इसके हाई तोड़ दिया, तो हमारा टारगेट ये वाला फिर से बन जाएगा, हम फिर से कॉल साइड के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट ने ये हाई तक गया ही नहीं, उसके पहले ही कुछ शॉर्ट टर्म मतलब सेटअप नीचे की तरह दे दिया और इसको तोड़ के कुछ क्लोजिंग दे दिया, तो हम ये जो 26,032 है इधर तक जरूर ट्रेड करेंगे। तो कल के लिए पुट साइड और कॉल साइड में कौन सा ट्रेड होगा, कौन सा लेवल्स होगा, चलो पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो तो ये लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं पहले। ये लेवल्स कौन सा लेवल्स है, 26 टू 28.95, 26 टू 28.95, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये लेवल आपका ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, इसको और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है वो लेवल्स। तो कल पुट साइड का मैं पहले ट्रेड देता हूं, अगर पुट साइड में मार्केट गया तो, ठीक है, अगर पुट साइड में मार्केट गया तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, चलो उसको पहले जान लेते हैं। मैं रेड कलर कर लेता हूं इंक को, ठीक है। चलो तो पुट साइड का ट्रेड हमारा होगा जब मार्केट इसके नीचे कुछ क्लोजिंग दिखाएगा। देखो अब ये लो और ये प्रीवियस वीक ओपनिंग सेम हो गया, ठीक है, तो अलग से पकड़ने की कोई फायदा नहीं है, लेकिन 26,100 में शायद हो सकता है ओआई पुट राइटर्स का हो, तो इसीलिए हम लोग ट्रेड करेंगे 26,085, 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। हमारा टारगेट 1 तब बन जाएगा 26,032, ठीक है, और टारगेट 2 हमारा होगा जस्ट 26,000। हो सकता है 26,000 तक मार्केट जाए, उसके बाद ऊपर उठ जाए। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कल के लिए 50-50 है, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए कुछ वीकनेस है तो हो सकता है मार्केट ऐसा दिखाएगा, फिर रिटेस्ट करके, अच्छा ये अगर रिटेस्ट करके होगा तो और कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसमें चार्ट में स्टॉप लॉस कौन सा होगा, चार्ट में आपका स्टॉप लॉस होगा 26,105, ठीक है, ये होगा स्टॉप लॉस। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। बेटर होगा आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी जो है, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का काम करें। अगर सेम वीक एक्सपायरी कर रहे हैं तो आप मिनिमम सेम वीक का अगर एक्सपायरी होगा तो आप मिनिमम 26,300 का जो पुट होगा उसमें कीजिएगा, मिनिमम। ये अगर उससे ज्यादा आईटीएम होगा तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मूव थोड़ा एक ही झटके में आए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप निकल सकते हो, ठीक है। तो ये गया पुट का ट्रेड। अभी दूसरा बात है कि पुट में अगर कुछ इसके ऊपर से ट्रैपिंग हुआ तो देखिए, जब इस पे ऊपर से ट्रैपिंग होगा तो मत ट्रेड कीजिए। मैं बोलूंगा ये जो जोन होगा 26,228 से 26,122, ये जोन में इट इज अ नो ट्रेड जोन, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या होता है, मार्केट मान लीजिए कहीं पर नहीं गया, ठीक है, इसी जोन के ऊपर ऐसे 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 मूव देते रहा, तो आपका थीटा डीके होगा, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो मैं एक्सपायरी में बोलता हूं, एक्सपायरी में अगर बड़ा मूव आएगा तभी ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। तो ये रहेगा हमारा नो ट्रेड जोन, याद रखिएगा, ये रहेगा नो ट्रेड जोन। और मान लीजिए कि इसके ऊपर जाके ही मार्केट नीचे आया या इसके नीचे जाके ही मार्केट ऊपर आया, तब भी ये नो ट्रेड ही रहेगा, जब तक क्लोजिंग नहीं देगा 15 मिनट्स 5 मिनट्स का, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गया पुट का। अभी हम देखते हैं कॉल साइड में कौन सा ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉल के लिए हम लोग टारगेट करेंगे कल, देखिए कल के लिए कॉल साइड में जो टारगेट होगा वो होगा 26,235, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 होगा। देखिए टारगेट 1 एक्चुअली होना चाहिए इसको, ठीक है, लेकिन ठीक है, इसका हाई मैं एक बार देख लेता हूं, इसका हाई मैं देख लेता हूं, ये आपका टारगेट 1 होगा, छोटा टारगेट है 26,262, ओके, 26,260 तक देता हूं, 26,260, और टारगेट 2 आपका होगा 26,310 या 300, 26,300 जो भी है, ठीक है, ये होगा टारगेट 2। और अगर मार्केट इसको अगर कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से तोड़े तभी हम लोग टारगेट 3 तक करेंगे, 26,370, ये होगा टारगेट 3, ठीक है। और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि एक्सपायरी है और मैं हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फेवर करता हूं,
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और नॉर्मल जो स्टॉप लॉस होगा आपका 26,210, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट में शॉर्ट टर्म वीकनेस है, आपको थोड़ा ट्रैप करके फिर नीचे आ सकता है, तो ज्यादा स्टॉप लॉस से काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट को जाना है भाई तो तोड़ के जाओ, ठीक है, हम रिस्क ज्यादा नहीं लेंगे। ओके, अगर थोड़ा रिस्क लेंगे तो क्या होगा, फिर से मार्केट मान लीजिए रिटेस्ट लेके जा रहा है तो हम फिर से ट्रेड ले लेंगे, एक या दो ट्रेड कर लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये गया आपका कॉल का। अभी कॉल का और एक ट्रेड बनता है, कॉल का जो होता है बाई ऑन डिप, ठीक है, बाई ऑन डिप, ये वाला कौन सा ट्रेड होगा, मान लीजिए मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने थोड़ा रिटेस्ट किया, इसके बाद मार्केट इस लेवल को टच कर दिया, ठीक है, अगर मार्केट ने कुछ इस लेवल को टच कर दिया, मतलब मार्केट अगर 26,000 टू 26,030 इस लेवल से घूम के आते हैं, ठीक है, 26,000 टू 26,030 इस लेवल से घूम के कुछ ऐसा सेटअप देगा तो बाई ऑन डिप सिनेरियो बन सकता है। उसमें आपको मार्केट ऐसे करके कुछ ऐसा अगर सेटअप देगा तभी हम लोग करेंगे, वो लाइव मार्केट के बेटर होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा सेफ्टी लेके देता हूं। 26,060 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल विथ रिटेस्ट, ठीक है, विथ रिटेस्ट आपको होगा टारगेट 1 26,120 और टारगेट 2 आपका हो जाएगा 26,200, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करेंगे और ये मूव बहुत तेज आ सकता है अगर एक्सपायरी मूव होगा तो, ठीक है, बहुत तेज आएगा ये मूव अगर आया तो, ठीक है। इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा, ये स्टॉप लॉस हम 26,030 तक ही रखेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। और कल कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के काम करने का, और सेम एक्सपायरी करेंगे तो सेम एक्सपायरी का अगर होगा तो आईटीएम में काम कीजिएगा, और चॉपी मार्केट रहेगा तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग को, ठीक है, अवॉइड कीजिएगा। तो ये गया आपका निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स, थोड़ा मार्क कर लीजिए। मैंने ये लेवल्स को मार्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट था, यही आप इंपॉर्टेंट जोन मार्क करके रखिए 26,310, उसके बाद 26 टू 28, इसके ऊपर से जाएंगे तो हम ऐसे पकड़ेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो हम पुट साइड के लिए देखेंगे, और इसके नीचे से कुछ ऐसा सेटअप दे दिया तो हम फिर से कॉल साइड के लिए देख लेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे रिएक्ट किया है। देखिए कल जो बताया था यही लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेके उठ गया है। अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, बैंक निफ्टी के लिए ये हाई अगर टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाने के लिए ये होगा, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा ये हाई को बैंक निफ्टी ये सिमिलर यही है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में 60,000 के ऊपर अगर कुछ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगा तभी हम ऊपर के लिए जाएंगे। पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला, देखिए 60,114 ये तो होगा ही टारगेट, लेकिन मार्केट इधर तक जरूर जाएगा जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा। मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है, कुछ सेटअप नीचे के लिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया, कुछ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाएगा तो 59,166, उसके नीचे भी अगर मार्केट जाने लगा, तो 59,000 टारगेट होगा, 59,000 को तोड़ेगा तो हम 58,649 के लिए देखेंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं देखेंगे। ये गया बैंक निफ्टी का सिंपल लेवल से, मैं आज के लिए कोई अलग लेवल्स नहीं ये करूंगा, ये लेवल्स हो सकता है लेकिन ये और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम इस इतने से के लिए हम अलग से कोई लेवल नहीं करेंगे, ये लेवल्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और जो 60,114 है, ठीक है, अगर इसको भी तोड़ दिया मार्केट तो 60,577 आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो ये गया आपका बैंक निफ्टी का लेवल्स। और अभी देंगे जो सेंसेक्स का लेवल्स है। सेंसेक्स में मैंने ऑलरेडी फिबोनाची को मार्क करके रखा हूं, देखिए ये जो प्रीवियस वीक ओपन है, ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस वीक ओपन तक कुछ सेटअप नहीं दिया है, मतलब जो निफ्टी ने गया है, बैंक निफ्टी प्रीवियस वीक ओपन नहीं गया ये लो तक, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने लगभग ये दोनों लो को पकड़ा है और ये इक्वल लोज हो गया है मोटा मोटी। हो सकता है मार्केट तीनों इंडेक्स में इधर से ऊपर चले जाए, हो सकता है मार्केट इसको तोड़ेगा तो नीचे की ओर आ सकता है, नीचे की तरफ आएगा तो ये एक रिवर्सल जोन होगा, और यही जोन आप देखिए जो कि वो फेयर वैल्यू गैप का जोन, एंडिंग जोन है। तो इस जोन से अगर मार्केट कुछ सेटअप दे रहा है तो हम जरूर जाएंगे 0.5 के ऊपर, मतलब सेंसेक्स में आप बाई ऑन डिप सिचुएशन में 85,400 के ऊपर नीचे से ऐसा करके कुछ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो हम टारगेट करेंगे 85,700, उसके बाद 86,055, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर का लेवल्स को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे कुछ सेटअप ऐसे दे रहा है तो हम लोग पुट साइड के लिए ट्रेडिंग करेंगे, जैसे निफ्टी 50 का प्लान है वैसे ही आपका सेंसेक्स का भी काम होगा, क्योंकि ये सब इंडेक्स एक ही साथ काम करता है। और कल के लिए जो कहा, ऑल इंडेक्स के लिए चॉपी होगा मार्केट, तो मत घुसिएगा ट्रेड में। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, मोमेंटम है,
तो जरूर ट्रेड कीजिएगा। और एक्सपायरी के दिन में हम हमेशा बोलते हैं कि आपका जो क्वांटिटी रहेगा वो क्वांटिटी 1/4 करके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, एक्सपायरी में बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं। अगर बड़ा मूव नहीं आता है तो लॉस ज्यादा होता है। अगर ये 1/4 में ही आपका बड़ा मूव आ गया और वो कैप्चर कर पाए तो प्रॉफिट अच्छा ही होगा। और ये जो भी लेवल्स हम बताते हैं ये आपका सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इसको मैं ये नहीं बोलता हूं, आपको अगर इच्छा है तो आप ट्रेड करेंगे, आप कॉन्फिडेंट खुद से फील करेंगे तो आप करेंगे। हम ये लेवल्स हर दिन देते हैं अगले दिन के लिए, और मार्केट अच्छा तरीके से काम करता है। हो सकता है कुछ किसी दिन काम ना करे, तो थोड़ा देख के, हर दिन किसी का काम नहीं करता है, चल रहा है अच्छा, तो आपका आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, सब लोग का आशीर्वाद है तो ठीक है। ये लेवल्स आप खुद से देखिएगा, आप अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो कीजिएगा। ट्रेडिंग लाइव में आपका प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट आपका ही होगा, हमारा कुछ क्रेडिट नहीं होगा। लॉस किया तो लॉस का जिम्मेदारी भी आपका ही होगा, हमारा नहीं होगा। देखिए सेबी रजिस्टर्ड हम नहीं है, लेकिन जो सेबी का रूल्स है, हम किसी को बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं करते हैं। हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बोलते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा लेवल्स के जाने के बाद हम कहाँ के ट्रेड लेंगे, कौन सा लेवल्स तोड़ने के बाद हम कहाँ का ट्रेड लेंगे, ये सब चीज हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बोलते हैं। तो मिलेंगे फिर से कल एक्सपायरी के बाद। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही बाय बाय बोलूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा शेयर भी कर दो, ताकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो मैं लाइव मार्केट में भी आऊंगा, आप लोगों के साथ लाइव में डिस्कस करेंगे और देखेंगे मार्केट, एक साथ देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ से ट्रेड लिया जा सकता है, ये सब डिस्कस लाइव मार्केट में करेंगे। तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए कि सब्सक्राइबर्स थोड़ा बढ़ा दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, कोई अगर ग्रुप से तो उसमें भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम अपना टेलीग्राम ग्रुप भी खोल देंगे ताकि सब लोग मिलकर मार्केट को डिस्कशन कर सके। तो मिलेंगे फिर कल से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।